आज के क्लास में हम कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिलेशन एंड रिग्रेशन पढ़ेंगे, जो बीएमएस थर्ड फेज का सिलेबस है, न्यू एनसीआईएसएम सिलेबस। उसके हिसाब से जो 28 चैप्टर 20वां चैप्टर है, कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। इस क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्या मतलब होता है कोरिलेशन और रिग्रेशन एज पर द बीएमएस सिलेबस। यहाँ पर बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है, जितना हम सिलेबस में है कॉन्सेप्ट ही दिया गया है सिलेबस में उतना ही पढ़ेंगे। तो पहले इंट्रोडक्शन, तो क्या होता है कोरिलेशन और रिग्रेशन। तो कोरिलेशन और रिग्रेशन क्या है, एक इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल मेथड यूज्ड टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। तो दो वेरिएबल्स के जो है रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए और मेजर द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप। तो उसके दोनों भी वेरिएबल के जो स्ट्रेंथ है और किस डायरेक्शन में वेरिएबल हो रहा है उसको जानने के लिए, और दूसरा है रिग्रेशन, प्रिडिक्ट करने के लिए वैल्यू ऑफ वेरिएबल बेस्ड ऑन द वन अनदर। तो सिंपल बात में ये मतलब होता है कोरिलेशन, को प्लस रिलेशन मतलब एक से दूसरे का संबंध जानने के लिए, एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल का क्या संबंध है, कितना संबंध है, किस डायरेक्शन में हो रहा है, कितने डिग्री में और किस डायरेक्शन में उनका दोनों का संबंध है, उसको जानना ही होता है रिलेशन या कोरिलेशंस। और रिग्रेशन होता है अनुमान लगाना, अंदाज लगाना। मतलब एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल से डिपेंडेंट वेरिएबल का अनुमान लगाना कि ये ऐसा है तो ऐसे होगा। मान लीजिए जैसे कोई स्टूडेंट है बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं कर रहा, तो अंदाजा लगाना है कि इसका रिजल्ट खराब आएगा। तो एक एक्स वेरिएबल से, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल से डिपेंडेंट वेरिएबल का अंदाजा लगाना होता है ये रिग्रेशन। तो डेफिनेशन एक के बाद एक समझेंगे कि डेफिनेशन कोरिलेशन क्या है। तो कोरिलेशन इज ए स्टैटिस्टिकल मेथड। तो एक स्टैटिस्टिकल मेथड है यूज टू मेजर, ये मेजर करने के लिए डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ एसोसिएशन, मतलब कितने डिग्री में और किस डायरेक्शन में उनका दोनों का संबंध है एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल का। तो उसे कहते हैं बिटवीन टू वेरिएबल, उसे कहते हैं कोरिलेशन। सिंपल बात में समझ लीजिए, जैसे कि नॉर्मली दो से ज्यादा भी वेरिएबल्स हो सकते हैं रिसर्च में या स्टैटिस्टिक में। मान लीजिए दो वेरिएबल्स हैं, जैसे एग्जांपल के लिए स्मोकिंग और लंग कैंसर। तो स्मोकिंग करने से लंग कैंसर का चांसेस कितना है। तो ये इस तरह के जो संबंध तो होते हैं, इसको हम वेरिएबल्स कहते हैं। मतलब एक चेंज करने, जैसे हमारी एक्स नाम की दवाई देने से वाई का रिजल्ट कैसे आ रहा है, तो इसका दोनों का रिलेशन पता करने के लिए, इसकी स्ट्रेंथ पता करने के लिए जो जानते हैं उसे हम कहते हैं को रिलेशंस। तो कोरिलेशन टाइप्स मेनली ये तीन तरह का कोरिलेशन होता है, 3 टाइप्स होता है कोरिलेशन। एक को कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन, दूसरा नेगेटिव और जीरो कोरिलेशन। तो पॉजिटिव कोरिलेशन उसे कहते हैं जो प्लस होता है, जो बोथ वेरिएबल इंक्रीजेस इन सेम डायरेक्शन, मतलब एक बढ़ने पर दूसरा बढ़ जाता है। जैसे यहां पर उदाहरण है, अगर आपका हाइट बढ़ रहा है तो वेट बढ़ेगा, तो इसे कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी एक स्टूडेंट की, एक बच्चे की, एक लड़के की, तो उसकी वेट भी जो है इंक्रीज होगा। तो ये इसे कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशंस। और दूसरा होता है नेगेटिव कोरिलेशन, वन वेरिएबल इंक्रीजेस व्हाइल अदर डिक्रीजेस। तो ये विरुद्ध होता है, एक बढ़ने पर दूसरा घटता है। जैसे स्मोकिंग करने से लंग का फंक्शन कम हो जाता है, इसे नेगेटिव कहते हैं। मतलब जितना स्मोकिंग बढ़ाते जाएगा कोई इंसान, तो उसकी लंग की कैपेसिटी कम होते जाएगी, इसे कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। तो इस तरह के संबंध को हम पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं। जीरो कोरिलेशन मतलब एक से दूसरे का कोई संबंध ही नहीं है। नो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। नो रिलेशन मतलब हमारे बाल के कलर से हमारा शुगर का कोई संबंध ही नहीं है, मतलब एक से दूसरे से कोई रिलेशन ही नहीं है, उसे कहते हैं हम जीरो कोरिलेशन। नो रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो ये है टाइप्स। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कोरिलेशन कोएफिशिएंट R से हम डिनोट करते हैं, R के कोरिलेशन कोएफिशिएंट R से लिखते हैं। और इसकी वैल्यू ऑफ रेंज कैसा होता है, ये -1 टू +1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। तो इसकी वैल्यू ऑफ रेंज कितना होता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, -1 से +1 में होता है। तो R का जो अगर +1 होता है तो वो उसे कहते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशंस।
और R जो नेगेटिव होता है वो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशंस, और R की वैल्यू अगर 0 है तो नो रिलेशन। ये MCQ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो R प्लस परफेक्ट पॉजिटिव, R नेगेटिव परफेक्ट नेगेटिव, R0 नो रिलेशंस। तो ये होता है हमारा कोरिलेशंस। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है रिग्रेशन। रिग्रेशन का मतलब अनुमान लगाना या प्रिडिक्ट करना, अंदाजा लगाना। तो अंदाजा लगाना, जैसे कोई स्टूडेंट है बहुत हार्ड वर्क कर रहा है तो इसका मतलब अंदाजा लगाना, एक्स को देख के हम वाई को प्रिडिक्ट करना। हार्ड वर्क कर रहा है तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा, तो ऐसे अनुमान लगाना, इसे कहते हैं हम रिग्रेशन। तो स्टैटिस्टिक की भाषा में हम रिग्रेशन कहते हैं। रिग्रेशन स्टैटिस्टिक मेथड होता है यूज्ड टू प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट मतलब अनुमान लगाना, द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम द अनदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब कोई प्लांट है, मान लीजिए अश्वगंधा का प्लांट है, उसको पानी दे रहे हैं, जितना ज्यादा अच्छे से पानी दोगे उतना उसका हाइट ग्रो होगा, उतना अच्छा ग्रो होगा। तो हम यहाँ पे क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को देख रहे हैं हम, सही से उसको खाद मिल रही है, पानी मिल रही है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को देखकर हम डिपेंडेंट वेरिएबल का अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा होगा, तो उसे कहते हैं हम रिग्रेशन। तो रिग्रेशन सिंपल में क्या होता है, रिग्रेशन इज ए स्टैटिस्टिकल मेथड, एक सांख्यिक का मेथड है जो यूज टू प्रिडिक्ट, जो अनुमान लगाना वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल फ्रॉम द अनदर वेरिएबल, एक को देखकर दूसरे को अनुमान लगाना, बादल के देखकर बारिश का अनुमान लगाना। तो एक्स को देखकर, जैसे एक्स नाम की दवाई काम कर रही है तो वाई का डिसीज में काम आएगा, तो इस तरह से अनुमान लगाना ही होता है रिग्रेशन। ये टाइप्स ऑफ रिग्रेशन, टाइप्स मेनली यहाँ पर दो टाइप्स होते हैं, सिंपल लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशन। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, एक वेरिएबल से दूसरा वेरिएबल, जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल से डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या फर्क आ रहा है, उसे कहते हैं वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसे हम लीनियर सिंपल एक ही लाइन में हम बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो उससे अनुमान लगा सकते हैं कि इसका रिजल्ट खराब आएगा। तो ये सिर्फ एक ही हम यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हैं, तो हम इस पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा कि इसके वजह से ऐसा होता है, तो एक जो दवाई दे रहे हैं उसके वजह से ऐसा रिजल्ट आएगा। तो सिर्फ यहाँ पे बताना यह है कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन वो है जो सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक ही वहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया जा रहा है। और दूसरा होता है मल्टीपल रिग्रेशन। मल्टीपल रिग्रेशन मतलब दो से ज्यादा अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल वहां पे है और एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो उसे कहते हैं मल्टीपल रिग्रेशन। सिंपल बात में वही स्टूडेंट का एग्जांपल ले लेंगे। स्टूडेंट पढ़ाई नहीं कर रहा है, रील्स देख रहा है, घूमने जा रहा है, और लाइफ को स्टडी के अलावा दूसरे चीजों में, मतलब मल्टीपल रीजंस है उसके पास, तो वो सभी कर रहा है। तो यहाँ पर एक नहीं मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसके वजह से उसके एक जो डिपेंडेंट रिजल्ट है वो खराब आया है, उसको कहते हैं हम मल्टीपल रिग्रेशन। टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे बहुत सारे चीजें हैं, पढ़ाई नहीं करना है, मोबाइल खेलना है, बाइक पे घूमने जाना है, बहुत सारे रीजंस के वजह से उसका रिजल्ट खराब आया। तो मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वजह से जो डिपेंडेंट वेरिएबल है रिजल्ट, वो उस पर इफेक्ट हुआ है, तो इसे कहते हैं हम, मतलब इतने सारे चीज हम देख के हम अंदाजा लगा देते हैं कि उसका रिजल्ट खराब आएगा, तो इसे कहते हैं हम मल्टीपल रिग्रेशन। तो ये है हमारा रिग्रेशन। और नेक्स्ट हम एप्लीकेशन कहां पे यूज करते हैं, कहां पे इसका रिग्रेशन इस्तेमाल करते हैं, प्रिडिक्ट द ट्रीटमेंट आउटकम इन क्लिनिकल ट्रायल। जब भी हम दवाई देते हैं तो दवाई का जो डोसेज है, या हम प्री क्लिनिकल ट्रायल करते हैं, या नहीं तो अनुपान देते हैं, उसके हिसाब से हम क्या आउटकम आएगा। क्लिनिकल ट्रायल मतलब इंसानों पे, ह्यूमन बींग्स में कैसे वो दवाई असर करेगी, उसको रिग्रेशन करते हैं, अनुमान लगाते हैं, प्रिडिक्ट द ट्रीटमेंट आउटकम इन द क्लिनिकल ट्रायल। और प्रिडिक्टिंग ब्लड ग्लूकोज फ्रॉम द बॉडी वेट, तो जितना वेट बढ़ता जाएगा उतना ब्लड ग्लूकोज लेवल या शुगर डायबिटीज उतना बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे हम अनुमान लगाते हैं, ये हमारे एप्लीकेशन रिग्रेशंस का। अब इसको हम मेडिसिन में, आयुर्वेद में कैसे इस्तेमाल करते हैं, कहां पे इसको हम कोरिलेशन और रिग्रेशन को इस्तेमाल करते हैं। तो पहली चीज है स्टडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन डोज ऑफ एन आयुर्वेदिक ड्रग्स एंड थेरेपेटिक रिस्पॉन्स। मतलब यहाँ पर जो भी हम
द्रव्य दे रहे हैं, जो भी दवाई दे रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं, उससे चिकित्सा में कैसे इफेक्ट होगा उसको अनुमान लगाया जाता है। मतलब रिलेशन, पहली चीज है रिलेशन क्या है, मतलब ये दवाई इसका इसके साथ रिलेशन है या नहीं, तो पहले ऐसे अनुमान लगाते हैं। मतलब दवाई से दवाई इफेक्ट करेगी या नहीं करेगी वो हम कोरिलेशन से पता लगाते हैं। स्टडी इन द रिलेशनशिप बिटवीन डोज ऑफ एन आयुर्वेदिक ड्रग्स एंड थेरेपेटिक रेस्पॉन्स। दूसरा होता है प्रिडिक्ट द ट्रीटमेंट आउटकम इन क्लिनिकल ट्रायल, तो अनुमान लगाना कि ऐसे ऐसे दवाई इफेक्ट करी तो ऐसे इतने दिनों में कम हो जाएगा, तो ऐसे प्रिडिक्ट करना होता है, ये रिग्रेशन का जो आयुर्वेद में यूज करते हैं। नेक्स्ट है इवैल्यूएटिंग रिसर्च डाटा इन एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदा, जो भी हमें डेटा मिला है उसको हम सबूत के आधार पर, तो आयुर्वेद जितने भी एंशिएंट एंसेस्टर ने बताया है उसको कन्वर्ट करके दुनिया भर में एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बनाने के लिए हम कोरिलेशन और रिग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। हमारा अगला और लास्ट टॉपिक है डिफरेंस। क्या डिफरेंस है कोरिलेशन में और रिग्रेशन में? तो कोरिलेशन में फर्स्ट हम जानेंगे कि मेजर द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन। कोरिलेशन में हम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ और डायरेक्शन ऑफ एसोसिएशन, मतलब दो चीजों का जो संबंध है कितना है, कितनी दोनों का स्ट्रॉन्ग संबंध है, किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव नेगेटिव, वो हम जानते हैं कि कोरिलेशन में। रिग्रेशन क्या होता है? एक वेरिएबल को देखकर दूसरे को अनुमान लगाना, दूसरे को अंदाजा लगाना, प्रिडिक्ट वन वेरिएबल फ्रॉम अनदर, ये होता है रिग्रेशन। दूसरा पॉइंट है नो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, नो डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहां पर एक दूसरे का कोई संबंध का ऐसा कोई हम नहीं लगाते हैं यहाँ पे पता। ये है हैज डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे होता है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ संबंध या रिलेशन देखते हैं, वहां पे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का हम प्रिडिक्ट करते हैं। नेक्स्ट है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, आर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो रेंज होती है -1 to +1, और ये गिव्स रिग्रेशन इक्वेशन प्रिडिक्शन, रिग्रेशन इक्वेशन का हम प्रिडिक्ट करते हैं। नेक्स्ट है इंडिकेट रिलेशनशिप ओनली, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रिलेशनशिप या दोनों का संबंध बताता है। और ये क्या होता है? ये इंडिकेट रिलेशनशिप एंड प्रिडिक्शन, रिलेशनशिप के साथ साथ अनुमान लगाना, एक्स को देखकर हम वाई को अनुमान लगाना, तो ये दोनों का जो डिफरेंस होता है। अगर आपको ये समझ में आया है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं कि और डिटेल में चाहिए, एज पर द बीएमएस सिलेबस ये मोर देन सफिशिएंट है। अगर और डीप में चाहिए तो कमेंट करके बताइए, सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अगर अच्छा लगा तो लाइक करके मोटिवेट करिए और कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू।